आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ का पेपर। इसमें से कन्फर्म है आपके पेपर में क्वेश्चन आएँगे और साथ ही साथ में अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो इसके अलावा क्या क्वेश्चन आएँगे, उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है 2.5 घंटे का पेपर होता है, 60 नंबर का पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके 16 क्वेश्चन्स आएँगे, जिसमें 5 खंड होंगे ए, बी, सी, डी, ई और इसमें जैसे पहला खंड होगा वो एमसीक्यू का होगा, सारे क्वेश्चन आपको करना है। कहता है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है प्रत्येक उपभाग के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। यानी इसमें ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन को आपको चूज करना है। कहता है अंक 3, 0, 5, 8 से बनने वाली क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। जब सबसे बड़ी संख्या बोलेगा और आपको संख्या दे देगा तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी संख्या दे रहा है, आपको दे रहा था 3, 0, 5, 8। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बोले जब कहेगा आपको, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ही लेनी है पहले 8। उसके बाद अगली बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको लेना है। ठीक है, पहले 8 ले लिया, इसके बाद क्या लेंगे हम, फिर अगली संख्या 5 है। ठीक, 5 के बाद क्या है, 3 है, फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या बनी है। और जब कहेगा सबसे क्या बनाओ, छोटी, सबसे छोटी, तो आपको क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या पहले लेनी है, यानी 0, फिर 3, फिर क्या है 5 और फिर 8। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, कॉमा हटा देना। सबसे छोटी पहले छोटी वाली में। ठीक है, सब लोग, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सी, ये वाली। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ 83 बना है, 83 तो बड़ा नहीं है। 85 बड़ा है इससे, 85 बड़ा है, 83 तो बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है। अब 85 के बाद क्या है, 3 लिखा, 0, 3, 3 और यहाँ 30, तो बड़ा क्या होगा, 30 बड़ा होगा। ऐसे भी पहचान लोगे आप। अब कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में 5 के बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चिन्ह बताओ। 5 कितनी बार है, देखो 5 एक बार गिनो, 2 बार, 3 बार, ऐसे गिनो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहला ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आता है ना ऐसे वाला, समझ गए। ये नहीं कि 7 तक खींचते जाएंगे, 1, 2, 3 पूरा 7 तक ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आप खींचते रहो, ऐसे नहीं करना। कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का योग। देखो 3 अंकों की जब सबसे छोटी बोले तो 3 अंकों की सबको छोटी क्या करना है, उससे एक कम 0, उससे एक कम 0, यानी फॉर एग्जांपल 3 अंक की बोल रहा था तो 2 0 और एक संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बार 9 9 9 9 9, इनको जोड़ दो, 0 का 0, 0 का 0, 9 और 1 10, इतना आ गया, ये आ गया 9 9, है ना, 9 का 9, 9 का 9 और 10 आ गया यहाँ पर। तो ये देखो कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से आपका विरहक संख्या अनुक्रम क्या है। विरहक संख्या अनुक्रम, विरहक संख्या अनुक्रम का मतलब बताना है आपको। तो ये आपकी बुक में भी दिया गया है, जिसमें पहली संख्या होती है, इसमें इसी संख्या को अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो एक को एक में जोड़ेंगे 2, 2 को एक में जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 3, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, या इन दोनों दो दो संख्या को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, है ना, 5 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगली संख्या 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13, ऐसे करके। तो कौन सा बन रहा है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। विरहक में भी ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे पेपर में आए तो देख लेना। और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेखाखंड को दर्शाता है, रेखाखंड कौन सा है, डी ई बन रहा है, दूसरा पी क्यू, ए बी, या फिर एक्स वाई। ये तो किरण है, जब कोने दोनों तरफ बने ना, दोनों तरफ कोने, इसे किरण बोलते हैं, रेखाखंड नहीं बोलते, किरण। रेखाखंड जो है वो जो दो रेखाओं के बीच में, तो ये रेखा है, ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब आपको अगला बताना है। देखो 100, 90, 10 कम 10 कम 10 कम, अगला क्या आएगा 60, 10 कम हो जाएगा, 60 का ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से आपका आपका पहली ड्रोमिंग क्या है, पहली ड्रोमिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। अब भाई पहली ड्रोमिंग क्या होता है, जिसमें शुरू में वो संख्या है, उसके बाद वो संख्या है, उसके बाद अभी रिपीट हो जाए, यहीं से रिपीट हो जाए, इसके इससे पहले क्या लिखा था 3, इसके बाद भी 3, इससे पहले क्या लिखा था, 3 से पहले 7 लिखा था, तो इसके बाद भी क्या लिख जाएगा 7। ये होता है पहले बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अभाज्य संख्या जो है किसकी गुणन करती है, किसके युग्म में। इसमें लिखा हुआ है कि भाई 13 का अभाज्य युग्म संख्या, युग्म का मतलब होता है जो उसका, जो उससे जुड़ा हुआ। तो जैसे इन दोनों नंबर को देखिए हम, 13 को अगर हम 11 से माइनस करें
तो क्या आ जाएगा 2। जिसका डिफरेंस 2 बनता है, इस संख्या का जिससे घटाने पर 2 बनेगा, जैसे 17 से घटाएंगे हम 13 को तो कितना आएगा 4। ये नहीं, जिससे 2 बनेगा तो 2 इससे बनेगा केवल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है आपको बताना है कि 100 डिग्री का माप किस में है। देखो 100 डिग्री यहाँ जा रहा है, ये ऑप्शन में, ये तो 90 डिग्री पे है, ये तो ये 100 और 110 के बीच में है, ये भी नहीं है, और ये भी तो 100 डिग्री जा रहा है। नहीं, ऐसा आ सकता है आपसे 100 डिग्री, 100 डिग्री जब इधर उल्टे हाथ से होगा जैसे ऐसे एरो बना, तो आपको यहाँ से नापना शुरू करना है पहली वाली लाइन, और जब इधर से बनाओ जैसे इसमें इधर से बनाए तो इसमें ऊपर वाली लाइन नापना शुरू करते हैं। ठीक है, ये लेके जाना है आपको पेपर में। कहता है आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग के रूप में दर्शाई जा सकती है। ध्यान से देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग रूप में दर्शाई जा सकती है। ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। ये होता है 2 का स्क्वायर। 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये किस रूप में सिर्फ 4 को हम दर्शा सकते हैं। 4 उत्तर है। अगला कह रहा है एक किरण, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किरण में होती है या होता है, एक किरण में अनंत बिंदु, दोनों दिशाओं में अनंत, दोनों दिशाओं में अनंत तक होता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी इसको बढ़ाएंगे तो दोनों दिशा में अनंत तक ये बढ़ती रहेगी किरण में। काल आपका कोलाट्स अनुमान विषम संख्या जोड़ने का नियम क्या है? विषम संख्या बनाने का नियम क्या है? हम हर एक संख्या को क्या करें, दो दो जोड़ दें। हम क्या कर दें, हर संख्या को क्या कर दें, दो जोड़ दें, दो जोड़ दें। ठीक है भाई, जैसे 2 है, इसमें 3 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो विषम संख्या आ जाएगी। अब आपको देखना है इसमें संख्या बनानी है तो 4800 बनाना है, तो 4800 कैसे बनेगा आपको ये बताना है। बताओ। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले वाले में हम लिखेंगे 120, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 50, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000, 6000 में से 1500 घटा देंगे हम तो आएगा 4500, और 4500 में क्या जोड़ेंगे 320। आपको लिखना पड़ेगा पेपर में तब नंबर मिलेगा। अगला करना है आपको डी की सहायता से, चांद की सहायता से आपको क्या करना है, 40 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, आता है ना सबको, वेरी गुड। जिसको नहीं आता भी हम समझा देंगे, इसमें कंप्यूटर में तो नहीं समझा पाएंगे बेटा। 40 डिग्री का कोण बनाना है, अभी मैं बता दूंगा, पता ना, कोई नहीं। अगला देखो, कह रहा है 16 और 20 का सार्वगुणज लिखना है। सार्वगुणज मतलब 16 और 20, इसका एलसीएम लेना है। दोनों का एक साथ एलसीएम लो, 16 का और 20 का। ठीक है, तो 2 के पाड़े में 8 बार में, ये भी 2 के पाड़े में 10 बार में, 2 के पाड़े में 4 बार में, ये 5 बार में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, या फिर आप इसका अलग अलग एलसीएम ले लो। एक तरफ 16 लगा लो 8 बार में, 2 से लो 4 बार में, 2 से लिखो 2 बार में, 2 से लिखो 1 बार में। ऐसे यहाँ पर 20 को लिखो 2 से पाड़े में 10 बार में, 2 के पाड़े में 5 बार में, 5 के पाड़े में 1 बार में। हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो सार्वगुणज का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 2 कॉमन आ रहा है यानी 4, यानी हम ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2 बराबर यानी 2 गुणा 2 4, 4 इसका क्या है, सार्वगुणज है। अब ये वाला कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, निम्नलिखित तालिकाओं में बिस्कुट के पैकेट दिए गए हैं, एक बिस्कुट का पैकेट 5 को दर्शाता है, यानी 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20, ये 20 है। पेंसिल से ऐसे लिख लेना, ये कितना है 10 है, ये कितना है आपका, कितना है 7 है, 5 7 35, 35 बिस्कुट है। ये कितना है 5 या 15, ये कितना है आपका 5 5 25। अगर ई पैकेट के पास कुल कितने बिस्कुट है, तो 25 है, तो लिख देंगे 25 बिस्कुट है। किस पैकेट बिस्कुट की संख्या सबसे अधिक है और कितनी अधिक है, देखो सबसे अधिक क्या है 35 है, कितनी है 35 है। अगला क्या करना है, घड़ी की सुई आपको बताना है एक रिज कोण, रिज कोण बनाती है कब, जब सीधी सुई होती है, जैसे 3 पे और 6 पे हो, 3 पे और 9 पे हो, 6 पे नहीं 9 पे, जैसे घड़ी होती है। आपने देखा एक तो या तो सीधा कोण ऐसे बनेगा जब 12 पे और 6 पे होगी, या फिर एक ऐसे बनेगा जब क्या 9 पे और 3 पे हो, है ना। तो रिज कोण का मतलब जो सीधा, रिज कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री बेटा, समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कब कब बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है। ठीक है, और भी बन सकता है 4 साइड से, एक साइड। अगला कह रहा है संख्या 21 के त्रिभुज को व्यक्त कीजिए, या फिर हमको कह रहा है ग्राफ में K4 बनाइए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको ग्राफ में करने वाला है, तो ग्राफ में करने वाला तो इसमें होगा नहीं। आगे कह रहा है कि पहली 6 विषम संख्याओं को लगातार लिखिए फिर उनको जोड़िए।
पहली 6 विषम संख्या आपकी क्या हो जाएगी 1, फिर अगली 3, फिर क्या हो जाएगी 5, फिर क्या हो जाएगी 7 और 11। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। देखो 11 और इसको जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। इन दोनों यार 11 और 9 20 नहीं हो गया? 11 और 9 यहाँ से जोड़ लो, 20 बन गए। 20 और 7 27, 27 5 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36, 36 आएगा। कितना जोड़ने पाएगा? 36। इस प्रकार की प्राप्त संख्या कितनी कितनी संख्या है? तो 36 संख्या प्राप्त होगी। ठीक? एक रेखा पर रेखाखंड कीजिए, उसमें कोई दो अंतर लिखिए। देखो एक रेखा खींचो और एक रेखाखंड खींचो। रेखाखंड मतलब ऐसे एक ए बी खींची रेखा और दूसरा ए ओ बी। अब इसमें क्या है, रेखा का एक खंड है ए ओ और ए बी, इसमें दो बिंदु है ए बी, इसमें क्या है 3 बिंदु ए बी। ऐसे हम दो अंतर बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डाटा दे रहा है, चंदन ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को पार्टी दी और उसपे बच्चों के लिए पहने गए कपड़ों के रंग है। जैसे नीले रंग के 8 बच्चों ने कपड़े पहने, काला ने इतने पहने, हरे ने इतने, ऐसे डाटा दिया हुआ है। तो ऊपर दिए गए जानकारी पर क्या करना है, आपको चित्रलेख बनाना है। चित्रलेख ऐसे होता है, चित्रलेख या फिर दंडालेख खींचो। दंडालेख कैसे होता है, ऐसे खींच दिया और इस पर डाटा लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो नीले रंग का क्या है 8, 8 तक खींचा ऐसे नीला, इसके नीचे लिख दिया, ऐसे कलर कर दिया नीला। फिर अगला क्या है काला, काला कितना है 4, लिख दिया काला। फिर क्या लिखे हरा 3 तक, बेटा 4 तक ही तो है लगभग देख। अगला क्या है 3 तक, आप स्केल से पेपर में कर लेना हरा। ऐसे करके आपको खींचना है, ये भी आप खींच लोगे। हरा कर देना यार, क्या हो गया, हरा लिख दिया तो आपको आता नहीं क्या। अगला कह रहे हैं संख्या 2025 के लिए आपका कपरेकर स्थिति को सत्यापित कीजिए। एक तो ये करना था, दूसरा कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 5 अंक की हो, इसका आपका पैलिडोमिन संख्या और योग का इसका अंतर बताओ। 5 अंक की संख्या बताई थी, जैसे मैंने बता दी 1 2 3, फिर क्या बना दिया 2 1 3, ऐसे बना दिया 9 8 7, फिर 8, इसको माइनस कर दिया, या फिर आपको कर दिया 3 2 1 फिर 2 3। ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी ना, तो ये छोटी संख्या, अब दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा। ओए अगले कोण का देखो माप बताना है। 25 डिग्री का कौन सा कोण है, 25 डिग्री का कोण कौन सा है, बी सी ई, बी सी ई। हम क्या कहेंगे, कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला 25 डिग्री का, ऐसे लिख देंगे बी सी ई। ऐसे कोण का निशान बनाना है, बी बी और फिर सी और ये ई, इसी बीच में तो बन रहा है ना ये। अगला एक रेखाखंड, रेखाखंड कोई से भी बोल दो, जैसे ए बी बोल दिया। अधिक कोण बताओ, अधिक कोण कितने डिग्री का होता है, जल्दी बताओ। जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अधिक कोण कौन सा दिख रहा है, ये वाला एफ ई सी, लिख दिया। एक अधिक कोण क्या हो गया, एंगल एफ ई सी। तो किरण बता दो, किरण मतलब जो आगे बढ़ती रहती है, तो यानी ई एफ बता दिया एक, और दूसरा दूसरा हमने बता दिया सी डी। किरण बतानी थी, ये बता दिया। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की जांच करें और क्या ये अभाज्य गुणनखंड और सहअभाज्य है। देखो इसमें क्या करना है, पहले आपको अब इसका अभाज्य गुणनखंड लेना है पहले, इसमें यानी इसका एलसीएम लेना है पहले आपको। एक जैसे 132 दिया और 84 अलग अलग लेना है। 2 से करोगे आप 42 बार में, फिर 2 से करोगे आप 21 बार में, फिर 3 से करोगे 7 बार में, फिर 7 से करोगे 1 बार में, 2 से करोगे 6 बार में 6 बार में, 2 से करोगे 3 बार में 3 बार में, फिर 3 से करोगे, फिर किससे करोगे आप 11 से करोगे, फिर 11। तो 132 को क्या लिख देंगे हम, 132 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, और 84 को क्या लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इसको लिख देंगे 7। तो इसमें क्या क्या संख्या है जो कॉमन आई है, कॉमन क्या है ये जो एक जैसी आई है, 2 गुणा 2 इसमें भी है, 2 गुणा 2 इसमें भी है, 2 गुणा 3 भी है। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 7 है, तो ये अलग है, तो इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड लिखने, इसका एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लेना है और एलसीएम लेना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक परिवार में बच्चे का जन्मदिन, प्रशांत का जन्मदिन इतने तारीख को है, विनीत का जन्मदिन इतने तारीख को है, यामिनी का इतने तारीख को है, और जो मृदुल है इसका इतने तारीख को है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर, करेक्ट करेक्ट, अगला क्वेश्चन में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें निम्नलिखित तिथि 3 का गुणज है, 3 की गुणा में क्या है, 3 की गुणा में तो ये है नहीं,
3 की गुणा में तो ये है नहीं, 3 की गुणा में तो ये है नहीं, यानी 3 के पढ़े में नहीं आता, 3 के पढ़े में 7 आता है, पर शांत आ जाएगा। ठीक है? अगला, किसका जन्मदिन एक अभाज्य संख्या है, जो किसी के पढ़े में नहीं आता? 16 किसी के पढ़े में आता है, 10 भी किसी के पढ़े में आता है, 27 भी आता है, लेकिन विनीत जो है 31 किसी के पढ़े में नहीं आता, तो विनीत लिख देंगे। जो भी विनीत लिखा है ऐसे लिख देंगे, ठीक है? आगे, विभाज्य विभाज्यता का नियम उपयोग करके ज्ञात कीजिए क्या मृदुल की जन्म तिथि जो है उसका गुणनखंड बन रहा है कि नहीं? मृदुल का है यहाँ, तो इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लिखना है। तिथि में आपको क्या करना है, पहले 10 तारीख है, इसका एलसीएम लेना है 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार। हम क्या करेंगे, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो ये कैसा है, एक अभाज्य संख्या बन रही है कि नहीं, आपको यही चेक करना था। अगला क्वेश्चन है, किसका जन्म वर्ष के सभी जन्म महीने में विभाजित है? आपको बताना है किसका जन्म वर्ष के सभी महीनों में विभाजित है। किसका ऐसा जन्म है जो सभी महीनों में विभाजित है? सभी महीनों में क्या है, विभाजित है। इसका सही उत्तर है, देखो सबका, इसमें से कह रहा है कि किसका जन्म जो है वो सभी महीनों से विभाजित है। सभी महीनों का मतलब जो सभी सभी से विभाजित हो जाए, भाग हो जाए, तो हम कह देंगे 2, मृदुल का जन्मदिन है। अब ये बाहर आया हुआ है, इसको देखना है अच्छे से, इसके आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, पूजा ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? विज्ञान सब्जेक्ट का ही रहा, विज्ञान को स्केल से ऐसे करके देखना, 50, इसमें लिख देना 50। किस विषय में उसने गणित से अधिक नंबर, गणित से ज्यादा नंबर किस में मिले? इसको हिंदी में मिले। हिंदी में कितने मिले? लिख देंगे हिंदी में मिले, और कितने नंबर मिले? 80 नंबर मिले। ठीक है? अगला, पूजा द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक में कुल कितने नंबर मिले? अंग्रेजी में भी और सामाजिक में भी। अंग्रेजी में कितने मिले? 60, 60 अंग्रेजी में, और फिर सामाजिक में कितने मिले? 40। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 100। कितने हो गए? इसमें ये किस में मिले थे आपके? अंग्रेजी में, और ये वाला किस में था आपका? सामाजिक सामाजिक विज्ञान। ठीक है? आगे, पूजा ने हिंदी में गणित से कितने नंबर ज्यादा मिले? अब हिंदी में गणित से कितने ज्यादा मिले, देखो गणित के नंबर तो ये रहे, गणित में 70 नंबर मिल रहे हैं, और हिंदी में 80, तो कितने नंबर ज्यादा है? 10 नंबर ज्यादा है। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। अब अगला देखो, माधव, ये माधव का कार्ड है, ये सुनील का कार्ड है, और ये आपका सुमन का नीचे कार्ड है। ठीक है? 3 कार्ड दिए गए आपको। इसके बाद इसमें आपको ढूंढना है कि उनके पास एक कार्ड है जिनमें कुछ संख्या लिखी हुई है, और उसमें महाकोश ढूंढने हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है। महाकोश का मतलब है जो 1000 से कम है। तो माधव के कार्ड में कह रहा है, माधव के कार्ड में प्रथम पंक्ति में कौन सी संख्या महाकोष्ठ है? तो कौन सी संख्या महाकोष्ठ है? ये वाली, ठीक, ये वाली संख्या। प्रथम पंक्ति मतलब पहली लाइन, इसमें ये है 376, ये महाकोष्ठ है। अगला, दूसरी पंक्ति में कौन सा कार्ड में केवल एक महाकोष्ठ है? कौन से कार्ड में केवल एक ही है? दूसरी पंक्ति में तो इसमें है ही नहीं। इसमें महाकोश 1000 से कम का है, इसमें नहीं। इसमें 2 कार्ड है, 2 कार्ड है, तो सुनील के कार्ड में, हम ऐसे लिखेंगे सुनील के कार्ड में। और आपका तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि सुनील के कार्ड में महाकोष्ठ को आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम का मतलब पहले आपका बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है? पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सुमन के कार्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या वाले उन दोनों का अंतर बताना है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7000, फिर कोई दिख रहा है? 9000, 9000, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका आंसर